अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में आते ही दुनिया भर में अफगान महिलाओं को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं। नई तालिबान सरकार ने कई नियम बदले तो कई हैरान और परेशान करने वाले कानून भी लगाए गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबानी कानूनों का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर ही पड़ता आया है, या फिर कहें कि ज़्यादातर तालिबानी फैसले महिलाओं के लिए ही लागू किए जाते हैं। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। आज हम एक बार फिर ऐसे ही तालिबानी फैसले की बात करने जा रहे हैं जो महिलाओं पर एक नई तरह की पाबंदी लगाता है। वो ये कि अफगानिस्तान की महिलाएं अब मेकअप नहीं कर पाएंगी। दरअसल अधिकारियों ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें देश भर में महिलाओं के ब्यूटी पार्लर और सैलून को हमेशा के लिए बंद करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने के लिए तालिबान सरकार ने सभी सैलून को 1 महीने का समय दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। ये ब्यूटी पार्लर सिर्फ महिलाओं के सजने संवरने की जगह ही नहीं, बल्कि कुछ महिलाओं के लिए ये कमाई का जरिया थे और कुछ के लिए ये सामाजिक मेलजोल का एक ठिकाना थे, जो अब बंद हो चुके हैं। अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान सरकार ने लड़कियों और महिलाओं को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने से रोक दिया। उनके पार्क या जिम में जाने पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्हें पब्लिक प्लेस पर दब ढक कर निकलने को कहा जाता है। लेकिन पिछले महीने ही एक और नया आदेश इन महिलाओं पर थोपा गया। खास बात यह कि इन हजारों सैलून में से ज़्यादातर को महिलाएं चलाती थीं और यही उनके घर चलाने का एकमात्र जरिया भी था। काबुल में सैलून की महिला ग्राहकों का कहना है कि हम आमतौर पर यहाँ आकर समय बिताते थे, साथ में अपने भविष्य की बातें करते थे, लेकिन अब हमसे हमारा ये अधिकार छीन लिया गया है। महिलाओं को मनोरंजन स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं है। महिलाओं का कहना है कि हमें मनोरंजन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम समय बिताने के लिए आखिर कहाँ जाएं? हम एक दूसरे से मिलने के लिए कहाँ इकट्ठा हों? फिर भी हिम्मत दिखाते हुए पिछले महीने करीब 50 महिलाएं इस फैसले के खिलाफ काबुल की सड़कों पर उतरी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चला दी। अब बात करते हैं कि सरकार ने आखिर अपने इस आदेश में क्या कहा है। तो जून के आखिर में सदाचार को बढ़ावा देने और बुराई की रोकथाम वाले मंत्रालय ने सैलून को बंद करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया था। इसमें कहा गया था कि उसने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि मेकअप पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से गरीब परिवारों को कठिनाई होती है और सैलून में किए जाने वाले कुछ ट्रीटमेंट गैर इस्लामी होते हैं। इस आदेश में ये भी कहा गया कि सैलून का खर्च दूल्हे के परिवार पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है, क्योंकि अफगानिस्तान की परंपरा के अनुसार दूल्हे का परिवार ही दुल्हन के मेकअप का पूरा खर्च उठाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा मेकअप करने के कारण महिलाएं प्रार्थना के लिए सही से स्नान नहीं कर पाती हैं। साथ ही इसने नकली आईब्रो और हेयर पैच पर भी रोक लगा दी है। न्यूज़ एजेंसी AFP ने इस आदेश की एक कॉपी भी देखी, जिसमें कहा गया कि आदेश उनके सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुनजादा के मौखिक निर्देशों पर जारी किया गया है। हमने भी इस मामले पर ज़्यादा बातचीत के लिए काबुल के 2 ब्यूटी सैलून से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लिखित सवालों के जवाब में उनका रिकॉर्डेड मैसेज आया जिसमें लिखा था, हमारा सैलून अभी बंद है और हमारी अगली एक्टिविटी के बारे में आपको जल्द ही सूचित किया जाएगा। फिलहाल हमारे सभी काम बंद हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद हज़ारों महिला सरकारी कर्मचारियों ने या तो अपनी नौकरियां खो दी या उन्हें घर पर रहने के लिए ही कहा गया। लेकिन अफगानिस्तान वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार ब्यूटी पार्लर पर रोक लगाने से लगभग 12,000 सैलून में काम करने वाली करीब 60,000 महिलाओं को अपनी नौकरी या इनकम से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।